शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का भव्य आयोजन, उद्गम से संगम तक जनजागरण। उज्जैन में त्रिशूल शिवगन वाहिनी द्वारा पवित्र शिप्रा नदी के संरक्षण के लिए उद्गम से संगम पर्यंत संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रेरणाखोत महामंडलेश्वर श्री शैलेश आनंद गिरी जी जूना अखाड़ा एवं महामंडलेश्वर श्री ज्ञान दास जी निर्मोही अखाड़ा दादू दयाल आश्रम के मार्गदर्शन में ये यात्रा 2 नवंबर 2025 को प्रातः 8 बजे रामघाट मुख्य आरती द्वार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर 2025 को सायं 5 बजे के बाद रामघाट पर ही एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ संपन्न होगी। संस्थापक आदित्य नागर, पूर्व अपर आयुक्त नगर निगम एवं सुरेंद्र चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य शिप्रा नदी को उसके पौराणिक स्वरूप में लौटाना, उसे निर्मल बनाना और जल संवर्धन के लिए जनजागरण करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा शिप्रा के लिए किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और शासन को जन सहयोग दिलाने का भी प्रयास होगा। शैलेश आनंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, बाइट ज्ञानदास जी महाराज महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा, बाइट आदित्य नागर संस्थापक त्रिशूल शिवगन वाहिनी। सर, कब से कब तक ये यात्रा निकाली जाएगी, इसका क्या प्रारूप है पूरा? त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 2 नवंबर से प्रारंभ होकर के 5 नवंबर को संपूर्ण होगी। ये यात्रा रामघाट उज्जैन से प्रारंभ होगी और रामघाट पर ही इसका एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ में इसका समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वह शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए और उसके शुद्धिकरण के लिए जन जागरण करना है। दूसरी बात यह है कि इस यात्रा के माध्यम से हम समाज में एक नदी के प्रति एक भावना, एक लगाव जागृत करना चाहते हैं कि जो भूमि पुत्र हैं वो सब भी इसके प्रति जुड़ें और जो नदी से कुछ ले रहे हैं, हम लोग भी पानी पी रहे हैं तो हम नदी को भी कुछ लौटाएं, तो हम उन्हें तालाब खोद करके या इस तरह से हम उसको लौटा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारी जो यात्रा होगी वो प्रथमतः रामघाट से निकल करके बोलासा गाँव पहुँचेगी। बोलासा गांव से शिप्रा से उद्गम पर पहुंचेगी उज्जैनी, और उज्जैनी से अगले दिन 3 तारीख को निकल करके सिमरोड़ गांव है सांवेर का, वहां पहुंचेगी। वहां से शाम को दत्त अखाड़ा क्षेत्र में पहुंचेगी और वहां पे रात्रि विश्राम होगा उपनिषद आश्रम और दादू राम जी आश्रम के वहां पे। इसके बाद 4 तारीख की सुबह हम लोग यहां से निकलेंगे तो सिद्धनाथ होते हुए मेलेश्वर धाम जो अपना उन्हेल में है वहाँ पे हमारी यात्रा पहुँचेगी। दोपहर में सनातन पंचायत होगी वहाँ पे, और इसके बाद शाम को हम संगम पर पहुँचेंगे जहाँ पे कि चंबल और शिप्रा का संगम होता है सिपारा गांव में। और फिर वहाँ से 5 तारीख की सुबह निकल करके महिदपुर होते हुए हम नारायण धाम आएंगे, वहाँ पर शिप्रा पूजन करेंगे। और इसके बाद शाम को 5 नवंबर की शाम को 5 बजे के बाद शिप्रा मैया की पूजन के उपरांत एक दिया शिप्रा के नाम हम लोग लगाएंगे। और इस शिप्रा के एक दिया के आह्वान हम पूरे जन जागरण से जन साधारण से करते हैं कि सभी लोग अपने घरों पर भी, जो लोग घाट पर ना आ पाएँ वे सभी लोग अपने घरों पर भी एक दिया शिप्रा के नाम लगाएं और शिप्रा से जुड़ें। इस अभियान से जुड़ने से एक धार्मिक भावना भी रहेगी और हमारी सब इच्छाओं के आधार पर नदी भी शुद्ध होगी, प्रवाहमान होगी और जल आचमन योग्य होगा। शासन के जो भी कार्य चल रहे हैं हम सभी कार्यों में सहयोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बनाया गया था आगे इस कार्यक्रम को, उसको हम और आगे बढ़ा करके जन जागरण से इसे जोड़ना चाहते हैं। शिप्रा रामघाट से लेकर के उद्गम स्थान से शिप्रा को क्रॉस किए बिना संगम तक जाएगी। संगम से वापस शिप्रा नदी के रामघाट पर आकर के ये यात्रा पूर्ण होगी। और मूल उद्देश्य यही है कि जो कुंभ स्नान होता है, कोई भी तीर्थयात्री स्नान करने आता है तो यहाँ तीर्थ करने आता है तो स्नान करना पड़ता है, स्नान करता है, स्नान के उद्देश्य से आता है। और यहाँ आकर के शिप्रा अशुद्ध मिलती है तो बड़ा हृदय द्रवित होता है। इसलिए शिप्रा शुद्ध हो, प्रवाहमान हो और पर्यावरण सुरक्षित हो, शुद्ध हो, इसके लिए यह एक जन अभियान है। और इसके तहत हम सब जो है एक सदस्य के रूप में इस जन अभियान में शामिल हो रहे हैं। इस अभियान के पहले भी कई इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार की यात्रा हो चुकी है, लेकिन आज तक शिप्रा की स्थिति जस की तस है। नहीं, आगे इससे पूर्व में जो हुई है आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे कार्य उस पर हो भी रहे हैं और उसका खान डाइवर्जन जो हो रहा है और शासन प्रशासन एकदम अडिग है उस काम पर और काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जन जागृति का ही एक रूप है। आप उससे संतुष्ट हो? हाँ, उससे भी संतुष्ट हैं और आगे भी उससे अच्छा कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए यह त्रिशूल शिवगण वाहिनी यह अभियान लेकर चल रही है।
प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति एक जन जागरण रहे। विशेष तौर पर शिप्रा के माध्यम से गंगा, यमुना, सरस्वती से भी ज़्यादा प्राचीन नदी है शिप्रा, और उसके पश्चात इसकी स्थिति को देख कर के हम संत का, जितने संत हैं हम सभी का हृदय द्रवित है। हमें चाह रहे हैं कि जनता के अंदर वो जागरूकता है कि जिसके जरिए वो नदी का पुनर्जीवित करने का, उसको पुनः प्रवाहमान बनाने का, पूर्ण शुद्धि के साथ में उसके जल का क्वालिटी इंडेक्स रखने का, यह हम लोग प्रयास करें और यही यात्रा निरंतर रूप से चलती रहे, जो कि एक धार्मिक परिवेश के अंदर रहे। कितने दिनों की यात्रा है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेंगे? इसमें सभी मेजबान हैं, इसके अंदर सारे व्यक्ति जो हैं, इनमें अतिथि कोई भी नहीं है। हम सभी, आप सभी इसके सिर्फ और सिर्फ सदस्य मात्र हैं। त्रिशूल शिवगण वाहिनी का उद्देश्य यही है। इसके अंदर प्रमुखता नहीं, इसके अंदर पूरे समाज का उच्चतम, शुद्धतम और दिव्यतम विचार की हम प्रमुखता रख रहे हैं। वही हमारा नेतृत्व कर रहा है, वही दिव्य स्पंदन महादेव का हमारा नेतृत्व कर रहा है और उसी को हम आगे प्रभाव करना चाह रहे हैं। I think it's everybody's duty to keep all the rivers, all the holy rivers in India safe, clean, and it is the responsibility of everybody to take care of it in the best way they can and consciously avoid any kind of trash, any kind of garbage in the river, because these are all main spiritual points in India, and I think it's everybody's duty to keep it clean and to keep it going and use it for spiritual reasons. एक सामाजिक संगठन उज्जैन के सभी नागरिक, शिप्रा के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी आम सनातनी, और न केवल आम सनातनी, सब धर्मों के लोग भी जो शिप्रा के प्रति स्नेह रखते हैं, वो इस यात्रा में सादर आमंत्रित हैं। हम सबको आह्वान आपके माध्यम से करते हैं कि इस शिप्रा की जो उद्गम से संगम तक की यात्रा है, इस यात्रा में शामिल होकर शिप्रा के इस प्रवाहमान करने के उद्देश्य को लेकर, शिप्रा को शुद्ध करने के उद्देश्य को लेकर इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। ये 4 दिन की यात्रा 2 नवंबर से रामघाट पर प्रातः 8 बजे से चालू होगी और 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर सायंकाल 6 बजे एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ समापन होगी।